कदम है और आजादी के बाद से बिरजू बिघा गांव के लोग इस परिस्थिति में थे, वह रोड बनने से आजादी के बाद का सपना पूरा हुआ है पहली बार। राकेश कुमार रोशन जी को भी सपना है कि इस्लामपुर को एक विकसित इस्लामपुर बनाना है। नमस्कार, मैं रोशन और आप देख रहे हैं दलित संघर्ष न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के पनहर पंचायत में 5 साल के विकास जो स्थानीय विधायक रहा उनका कैसा रहा और चुनावी भी है, इस सिलसिले में हम बातचीत करेंगे। सर, आपको तो सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। मेरे तरफ से टीवी दलित संघर्ष न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज बहुत ही इस कड़ी धूप में भी पनहर पंचायत में आने का कष्ट किए हैं। सर, कहीं चल रही है विधानसभा चुनाव की तैयारी? बहुत बढ़िया चल रहा है। विधायक जी का कैसा रहा? जो वर्तमान में विधायक राकेश कुमार रोशन जी हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा? वर्तमान में जो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक राकेश कुमार रोशन जी हैं, उनका 5 साल का कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा है। 20 साल बनाम 5 साल का जो उन्होंने विकास मॉडल पेश किया है, वो एक बहुत ही सराहनीय कदम है। जैसे कि खुदागंज में हाई स्कूल, खुदागंज बच्चू यादव के घर से हाई स्कूल तक के पीसीसी का निर्माण हुआ। उसके बाद में हाई स्कूल से छठ घाट तक के पीसीसी ढलाई पार्क का निर्माण हुआ। फिर खुदागंज में ही जहाना बगीचा के टोली में एक चबूतरा का निर्माण हुआ है। उसके बाद में पनहर में चापाकल का निर्माण हुआ है, सड़क का निर्माण हुआ है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज बिस्नी बगीचा से जो मेन रोड हमारे विधायक जी राकेश कुमार रोशन जी के द्वारा बिस्नी बगीचा से बिरजू बिघा तक के रोड का जो पक्कीकरण जो किए हैं, वो एक सराहनीय कदम है। और आजादी के बाद से बिरजू बिघा गांव के लोग इस परिस्थिति में थे कि किसी भी बीमारी में, किसी भी डिलीवरी केस में पेशेंट को खटिया पर टांग करके लाते थे। आज लोग वह रोड बनने से आजादी के बाद का सपना पूरा हुआ है पहली बार। तो मतलब विकास वो तो जदयू वाला आरोप लगाता है कि तो नीतीश कुमार जी का दिया हुआ है, तो वो श्रेय क्यों ले रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं, ये सब झूठा है। देखिएगा कौशलेंद्र जी का स्टेटमेंट है, किसी न्यूज चैनल ने दिए थे। हाँ, सुने थे कौशलेंद्र बाबू का भी सुने थे। ये मुख्यमंत्री जी के विकास को जो है सो लिख रहे हैं। तो मैं माननीय सांसद महोदय से पूछना चाहता हूं कि जब आप बिहार सरकार, जब वहाँ दिल्ली में जब यूपीए की सरकार थी, तो आप जो विकास कार्य जो आज आप खर्च करते थे, वो अपने मद से करते थे या केंद्र सरकार के पैसा खर्च करते थे? आप उसका श्रेय लेते थे अथवा नहीं? तो आज अगर बिहार सरकार ने जो विकास कार्यों के लिए, हर क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री सड़क योजना के माध्यम से जो विकास कार्य चल रहा है, उसमें विधायक जी क्यों नहीं श्रेय लेंगे? अच्छा, इस्लामपुर की जनता से क्या करना चाहते हैं विधायक? मैं इस्लामपुर की जनता से अपील करना चाहूंगा कि इस बार हमारे विधायक राकेश कुमार रोशन जी का 5 वर्ष के कार्यकाल में जो विकास कार्यों की गति पहुंचाने का कार्य किए हैं, जो रास्ता उन्होंने दिखाने का कार्य किए हैं, वह पुनः एक बार आप पुनः राकेश कुमार रोशन जी को भारी मतों से जिताने का कष्ट करें कि आने वाला जो भी शेष कार्य जो बचा हुआ है विकास का, वह 5 साल में सपना पूरा हो हम लोग का। और खास करके हमारे विधायक जी के पिताजी का जो सपना था, कांग्रेस स्वर्गीय कृष्णवल्लभ प्रसाद यादव जी का, कि और हमारे स्थानीय विधायक राकेश कुमार रोशन जी को भी सपना है कि इस्लामपुर को एक विकसित इस्लामपुर बनाना है, इस्लामपुर को एक सुंदर इस्लामपुर बनाना है। इसलिए पुनः मैं इस्लामपुर जनता से पुनः गुजारिश करना चाहूंगा कि इस बार अधिक से अधिक रिकॉर्ड बहुमत से जिताकर भाई राकेश कुमार रोशन जी को विधानसभा में भेजने का काम करें। जदयू वाला तो आरोप लगा रहा है कि अभी तो सुपड़ा साफ हो जाएगा राकेश कुमार रोशन जी का, इस पर क्या कहिएगा? और इस्लामपुर की जनता आपको क्यों वोट दी, रीजंस क्या पूरा बताइए जरा विस्तार से। और ऐसा बहुत आरोप लगा रहा है, जैसे रोहित रंजन अभी उनका प्रत्याशी घोषित किए गए हैं इस्लामपुर से, क्या इस पर क्या प्रतिक्रिया आप लोगों को? देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग भी मीडिया वाले हैं, बखूबी जान रहे हैं कि वहां पर भी रोहित रंजन के प्रति भी नेगेटिव
चल रहा है, चल रहा है नेगेटिव। नेगेटिव चल रहा है, उन्हीं के दल में नेगेटिव चल रहा है। अच्छा, ये हवाई टूट है, हवाई उम्मीदवार हमें नहीं चाहिए। तो देखिए आने वाला समय में देखिए क्या होता है। हमें तो पूर्ण विश्वास है कि अगला बार 3800 कुछ वोट से अगर जीते थे तो इस बार हम लोग को पूर्ण ताकत लगा करके हम 20,000 वोट से जीतने जा रहे हैं। हाँ जी। तो रोहित रंजन जी हवाई जहाज से आए हैं, तुरंत उतर गए हैं फील्ड में। मैं नहीं बोल रहा हूँ, हाँ? उनके दल का ही लोग बोल रहे हैं। अच्छा। उनके दल का लोग नीतीश जी के सामने भी विरोध किए हैं कि हमें हवाई उम्मीदवार नहीं चाहिए, हमें जमीनी नेता चाहिए। अच्छा, तेजस्वी जी को क्यों मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? देखिए तेजस्वी जी का जो विजन जो है और उनमें जो विश्वास जो झलकता है, उनका एक एक शब्द में जो विश्वास जो झलकता है, बिहार को एक विकसित राज्य बनाने का, एक सुंदर बिहार बनाने का, यहाँ एजुकेशन हब हो, यहाँ जो है सो स्ट्रक्चर क्षेत्र हो, यहाँ जो हमारे बिहार के लोग ढेर सारे लोग जो अदर राज्य में जो पलायन करते हैं उनको यहाँ इंडस्ट्रियल लगा करके उस पलायन को रोका जाए। उनका एक विजन जो है वो बहुत अच्छा विजन है। और खास करके नौकरी और रोजगार के मुद्दे पर आज बिहार के युवा वर्ग, छात्र, नौजवान संघ एक एक वोट तेजस्वी जी को देने जा रहा है, क्योंकि उन्होंने 17 महीने के अपने कार्यकाल में दिखा दिए हैं कि रोजगार का सृजन और नौकरी का सृजन कैसे किया जाता है। नीतीश जी तो बहुत सारे प्रलोभन भी महिलाओं को दे रहे हैं, 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं, इससे तो महिला आकर्षित हो जाएगी नीतीश जी की तरफ। देखिए जहां तक के नीतीश जी का सवाल है कि 10,000 रुपये दे रहे हैं, तो आज 20 साल से आप नीतीश जी आप राज कर रहे थे बिहार में, 20 साल से आप मुख्यमंत्री हैं। क्या आपको 20 साल से 10,000 रुपये का सूद देने के लिए नहीं दिखाता कि 10,000 रुपये महिला को दे, महिला को सशक्तिकरण बनावे, महिला को जो है सो आत्मविश्वासी बनावे, उसको रोजगार से जोड़ने का काम करे। जब उनका सर्वे में जब उनको दिखा कि जो है सो हमारा महिला वोट घसक रहा है, तो उन्होंने एक घूस देने का काम किया है। घूस दे रहे हैं, घूस देने का काम अब आप किए कर रहे हैं, हैं। तो घूस देने का काम किए हैं वोट लेने के लिए। लेकिन बिहार की महिला लोग जानती है कि हमें चुनाव के मौके पर ही दिया गया। जिस तरह से आज बिहार में भ्रष्टाचार है, हर तरफ भ्रष्टाचार छुपा हुआ है, जिधर जाइए उधर भ्रष्टाचार है। आप जमीन का सर्वे चल रहा है, उसमें आप कर्मचारी के यहाँ जाइए बंटवारा के करवाने के लिए, तो उसमें 10,000 रुपये भाई मांग रहा है, 15,000 रुपये भाई लेंगे तब जो है सो बंटवारा करेंगे। और पूरा बिहार भ्रष्टाचार के आंकड़े चरम सीमा पर है। इतना चरम सीमा पर है, इतना चरम सीमा पर है। 4 भाई हैं, आप बंटवारा करना चाहते हैं कोर्ट के माध्यम से, तो कर्मचारी, स्थानीय कर्मचारी जो है सो आपसे मांग कर रहे हैं कि 10,000 रुपये भाई लेंगे तब बंटवारा करेंगे। यह चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है। एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए 1,000 रुपया सुविधा शुल्क ले रहा है, 1,000 रुपया सुविधा शुल्क ले रहा है। अब बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या गरीब एक व्यक्ति अपना बंटवारा अगर करना चाहता है तो 10,000 रुपये कहाँ से ट्यूब देगा? क्या वो अपने 3 भाई 4 भाई का बंटवारा कराना उसके लिए नामुमकिन है? करा सकता है? वो नहीं करा सकता है। इसीलिए वो पूरा बिहार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ है। और इसीलिए नीतीश जी सोचते हैं कि चलो पूरे बिहार के जनता को ही भ्रष्टाचार में लिप्त कर दो, हम उसको घूस दे देते हैं। हमसे कुछ बोले नहीं कि जो है सो बिहार में भ्रष्टाचार है, इसीलिए वो 10,000 रुपये महिला को घूस देने का काम कर रहे हैं। वो तो महिलाओं को बोले कि आप निर्भर बनेगी और 10,000 रुपये देना और 2 लाख रुपया भी देंगे। विजन क्या है उनका? सर्वे कराए हैं, विजन कुछ सर्वे कराए हैं, पहले हर घर से दे रहे हैं सर्वे। इसके पहले कुछ कराए थे 6 महीना साल भर पहले कि हम हर महिला को सशक्तिकरण के लिए उनको 10,000 रुपया भी दे रहे हैं। क्या रोज आज देखिए बिहार में जो इसके पहले आवाज भी चल रहा है, बिहार क्या बोलते हैं इसको, रोजगार योजना, मुख्यमंत्री रोजगार योजना का आज हस्र देखिए। उसमें मुख्यमंत्री रोजगार योजना चलाने के पीछे हमारे मुख्यमंत्री जी का ये उद्देश्य था, तेजस्वी जी का ये उद्देश्य था। नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश जी के ये उद्देश्य था मुख्यमंत्री रोजगार योजना चलाने के लिए। उद्यमी योजना जो 10-10 लाख रुपए जो मिलता है, वो योजना चलाने के लिए उधर के स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। आज स्थिति ऐसा है कि आप पूरे नालंदा जिला में आप चेक कीजिए
एक भी जो है सो कारगर नहीं है, एक भी कारगर नहीं है, तो ये मतलब फ्लॉप चल गया है। फ्लॉप चल गया है। आप कैसे कह रहे हैं कि इसको जो है सो हम धरातल पर उतारेंगे इसको हम? आप 10,000 रुपये से महिला क्या कर सकता है भाई? 10,000 रुपये से बकरी पालन के लिए, क्या कर छोटी सकता छोटी है? योजनाओं के लिए दिए वो। पूछ लीजिए, आज मारा मारी हो रहा है बैंक में, आज ठेला ठेली हो रहा है बैंक में। महिला लोग शिकायत करने के लिए आता है कि मेरा पैसा जो है सो निकल गया है, हमें पता ही नहीं है, हम गए चेक कराने के लिए, हमको पैसा निकल गया है। तो बताइए वो आदमी रोजगार करेगा? करेगा रोजगार? अच्छा, पैसा घूस भी दिया जा रहा है उससे? नहीं नहीं नहीं, जैसा कि कुछ CSP वालों का ही सुने हैं हाँ। लोग, महिला 2-4 गो मेरे नजदीक आया था, हम बोले कि आप चेक कराने के लिए क्यों जाते हैं? पैसा आपका अगर अकाउंट में पैसा आ गया है तो आप अस्थिर से क्या पैसा क्यों निकालिए? आप चेक कराने के लिए काहे के लिए बेदम है? आपका पैसा थोड़ी अकाउंट से उड़ जाएगा, आप अस्थिर से निकालिए। तो बाबू हम गए चेक कराने के लिए, फिर दो दिन के बाद में चेक कराया था, हमारे अकाउंट में 5,000 5,000 है? 5,000 10,000 नहीं दिए वो? नहीं, तो ये मतलब आप सिर्फ चुनावी प्रलोभन दे रहे हैं क्या? 10,000 आया है। अच्छा ये जो सिस्टम जो है ना, यहाँ पे अच्छा, मारपीट हो वहाँ रहा पे मार कर रहा है। यहाँ पे मारपीट। आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। चरम सीमा पर है, चरम सीमा पर, किसी भी क्षेत्र में